सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा हु आर यू मेंट टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम। ओके, सो आपका डेस्टिनी क्या है, ये प्रिटी मच वैसा होगा रीडिंग। सो इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि एज अ पर्सन आप कौन होने वाले हो, प्लस आपका आइडेंटिटी क्या होने वाला है, आपका डेस्टिन्ड रास्ता कौन सा है इस लाइफ टाइम में। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रेड फॉरगिव, ओके, विच इज़ नंबर 10 एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए एक एंडिंग एंड एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होना है आपके लाइफ में। सो ये मैंने इन कनेक्शन टू आपका या फिर आप हु आर यू मेंट टू बिकम, उसी बेसिस के ऊपर मैंने इसको शफल करके निकाला था। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 रेड निकल के आया, फॉर गिव निकल के आया। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि कुछ एंडिंग एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में होने वाला है। आई एम सीइंग कि आपका शायद जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा। इट हैज़न बिन ईजी फॉर ग्रुप नंबर 1। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ बहुत ओल्ड सोल से प्रिटी मच शायद आप लोग कुछ कार्मिक बैगेजेस अपने साथ लेकर आए हो। बट आई एम सीइंग कि जैसे टाइम जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने लाइफ में, आप देखेंगे कि आपका लाइफ पहले से और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है। बहुत लोगों के लिए आप लोग किसी एक टाइप का कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न्स आप लोग लेकर आए हो अपने लाइफ में, एंड वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के बाद, वो सब चीज़ें क्लीन्स आउट करने के बाद, आई एम सीइंग कि आपके दिल में बहुत चीज़ों को लेके, बहुत लोगों को लेके फॉरगिवनेस होगा। आप लोगों को फॉरगिव कर पाएंगे आगे जाके। इवन राइट नाउ परहैप्स बहुत लोगों के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, ओके, लोगों को फॉरगिव करने में। इवन ये जो बात यहाँ पे आप सुन रहे हो, शायद उससे आपको लग रहा होगा कि हाउ कैन आई फॉरगिव, कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यही आपका एक डेस्टिन्ड रास्ता है। हु आर यू मेंट टू बिकम, बहुत लोगों के लिए फॉरगिवनेस आपका एक बहुत ही बड़ा सा आपके आइडेंटिटी का एक पार्ट होगा। आई एम सीइंग कि आप बहुत लोगों को फॉरगिव करेंगे, बहुत चीज़ों को फॉरगिव करेंगे, एंड आपका हार्ट चक्रा हील होगा पूरी तरह से। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली ईजी नहीं था। आपके लिए शायद लाइफ इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ द पीपल, ओके, आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कार्मिक पैटर्न्स रहे होंगे, कार्मिक लेसन्स रहे होंगे, जिसको आपने क्लीन्स आउट किया होगा अपने लाइफ में। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द ग्रीन जेड, वेरी टायर्ड काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैं जब भी ग्रीन जेड देखती हूँ, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है, ओके, जो स्पेशली जो मेरा वाला ग्रीन जेड है, इट्स वेरी वर्न आउट। ओके, एंड ये मुझे अक्सर ऐसा वाइब देता है जहाँ पे यू आर वर्न आउट। आप बहुत एक लंबा जर्नी आपने तय किया होगा, एंड आपका जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो बहुत हद तक एग्जॉस्टेड हुआ होगा। आपका मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थका हुआ। ओके, मुझे वैसा एक वाइब आ रहा है। सो एक बहुत ही लंबा जर्नी रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, वो एक मैसेज आ रहा है। लेकिन ग्रीन जीत जो है, ये हार्ट चक्रा बेस्ड क्रिस्टल है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे आपका जो हार्ट चक्रा है वो पूरी तरह से हील होगा इवेंचुअली जाके। इवन इफ़ अभी आपको ये लगे कि ये कैसे हो सकता है, आप आई एम सीइंग कि फ्यूचर में जाके आपका हार्ट चक्रा पूरी तरह से हील होगा। एंड आई एम सीइंग कि आपका दिल और ज़्यादा आप ओपन अप कर पाएंगे अलग अलग लोगों को लेके, अलग अलग सिचुएशंस को लेके।
वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेफिनेटली। एंड आई एम सेइंग कि आपके लाइफ में ओके आगे जाकर और ज़्यादा कंफर्ट होगा। आप ये भी समझेंगे कि लोग किस जगह से आ रहे हैं ओके, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सा एक मुझे लेसन दिखाई पड़ रहा है अराउंड लाइक हार्ट चक्रा। आपका खुद का भी कुछ ट्रिगर्स रहा होगा जहाँ शायद आपने कुछ चीज़ें ऐसे किए होंगे जहाँ आपको अपने आप को माफ़ करना पड़ा होगा। सो जिसके वजह से आपके अंदर वो एक अच्छा सा एक अंडरस्टैंडिंग होगा लोगों के बिहेवियर को लेकर एंड लोग जो करते हैं उसको लेकर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा आपके अंदर कि अच्छा दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस। एंड आप नेसेसरीली चीज़ों को इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं लेंगे फ्यूचर में। वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपने ये पूरा लेसन सीखा होगा बाय दैट टाइम ओके। सो हु यू आर मेंट टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम इज़ समबडी जिन्होंने बहुत लोगों को माफ़ किया, बहुत सिचुएशंस को माफ़ किया, फिर भी आपका दिल अनटेंटेड होगा ओके एंड में जाके, यानी कि इसमें कोई नफ़रत नहीं होगा या फिर गुस्सा नहीं होगा, वैसा एक वाइब आ रहा है ओके। सो यहाँ पे ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये मैंने उसी इंटेंशन से निकाला था एक्चुअली, ये एडअप जैसा होगा ओके पूरा मैसेज को लेकर। सो लेट्स सी हु इज़ ग्रुप नंबर 1 meant to become in this lifetime please. Who is group number 1 meant to become in this lifetime? वो ये उल्टा रखे। Who is group number 1 meant to become in this lifetime? Okay, who is group number 1 meant to become in this lifetime please? Who is group number 1 meant to become in this lifetime? Okay, one last card. Who is group number 1 meant to become in this lifetime? Okay, so यहाँ पे है Page of Swords. Page of Swords, let's see. Oh, interesting. So यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड है 2 of Swords. Okay, 2 of Swords. आपका सेकेंड कार्ड है 10 of Cups. ओके 10 of Cups आपका सेकेंड कार्ड। आपका थर्ड कार्ड है द फूल कार्ड, द फूल। एंड द फोर्थ कार्ड इज किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स। इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए हु आर यू मेंट टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम? आई एम सीइंग कि करेंटली ये आपका करंट एनर्जी होगा ओके। थ्रू दिस आप ये बोल पाएंगे कि ये आपका रीडिंग है। सो विद दिस विद द 2 of Swords बहुत लोगों के लिए शायद कुछ हद तक आप किसी चीज़ों को लेकर अपने लाइफ में इनडिसाइसिव हो कि मुझे पता नहीं मुझे किस डायरेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, इस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ कि उस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन है शायद यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो शायद बहुत वक्त से। सो ये रिसेंट पास्ट का भी एनर्जी हो सकता है या फिर ये करंट एनर्जी अभी चल रहा है आपके लाइफ में। सो आई एम सेइंग कि आप थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो अभी, आप अपने इमोशंस में टैप्ड इन नहीं हो पा रहे हो। आई एम सेइंग कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़े ओके, इस डायरेक्शन आगे बढ़े या फिर उस डायरेक्शन आगे बढ़े। कुछ हद तक आप लोग अपने इमोशंस से डिस्कनेक्टेड हो एंड में जाके वो कुछ हद तक ओके आई एम ऑल्सो सेइंग कि आप अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो उस रीज़न के वजह से। कुछ चॉइस लेने का मन है ओके लेकिन आप चॉइस ले नहीं पा रहे हो ओके। इट कैन बी एनीथिंग, ये करियर चॉइस हो सकता है, ये किसी एक टाइप का रास्ता, बहुत ही बड़ा सा एक रास्ता, बहुत ही बड़ा सा एक चॉइस आपके लाइफ में, लाइफ डिसीजन, बड़ा सा एक लाइफ डिसीजन हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये। इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन आई एम सेइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है यहाँ पे करेंटली। सो ये आपका करंट एनर्जी होगा। सो हु आर यू मेंट टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम? सो बहुत लोगों के लिए अभी जिस एनर्जी में हो आप लोग, जहाँ यू हैव नो आइडिया कि लाइफ किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, क्या होने वाला है, आप क्लूलेस फील कर रहे हो। सो हु आर यू मेंट टू बिकम बहुत लोगों के लिए विद द 10 of Cups आई एम सेइंग कि आपका आगे जाकर एक बहुत ही हैप्पी फैमिली सिचुएशन होगा। सो यहाँ 10 of Cups है
इट स्पीक्स अबाउट, यहाँ पे रेनबो का एनर्जी है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बहुत ही हाइज एंड लोज अपने लाइफ में देखने के बाद आप फाइनली एक जगह पे पहुँचे हो जहाँ पे हैप्पीनेस है, फुलफिलमेंट है आपके लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग सिंगल हो अभी, ओके, आई एम सीइंग मैरिड लाइफ जो है वो आपका आइडेंटिटी का एक पार्ट होगा फ्यूचर में जाके। सो आपका खुद का एक फैमिली होगा एंड बहुत ही बैलेंस्ड एंड स्टेबल फैमिली लाइफ आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बच्चे भी है। सो बहुत लोगों के लिए आपको ब्लेस किया जाएगा। ओके, एक हैप्पी फैमिली एंड साथ में बहुत ही हेल्दी बच्चे। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए, अगर आप लोग अभी करेंटली मैरिड हो या फिर ऑलरेडी आपका एक फैमिली है, देन आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा एक ब्लिसफुल सिचुएशन आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट है। आप लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे इस कनेक्शन में। ओके, इस फैमिली सिचुएशन में वो एक मैसेज आ रहा है। सो थिंग्स विल बी वेरी हारमोनियस। ओके, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हारमोनियस होगा एंड ये डेफिनेटली आपके भाग्य में लिखा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 10 ऑफ कप्स। सो आई एम सेइंग कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का भी एक एनर्जी है यहाँ पे डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आप में वो एबिलिटी है कि आप आगे बढ़ के रिस्क ले, ऐसे ऐसे चॉइसेस ले जो पहले आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, या फिर सोचा था लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं था या फिर करेज नहीं था, ब्रेवरी नहीं था उन सब चीज़ों को करने में। ओके, करने के लिए। एंड आगे जाके आई एम सीइंग कि आपके अंदर वो रिस्क लेने का जो एक पावर है वो आ जाएगा, जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आपने रिस्क नहीं लिया देन रिग्रेट हो सकता है आगे जाके आपके लाइफ में। सो वो एक चीज़ आप लोग सीखने वालों। एंड हु आर यू मेंट टू बिकम, आपके लाइफ में बहुत ही कम बैगेजेस होगा एक्चुअली। ओके, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो विद द 10 ऑफ कप्स, जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत ही कम बैगेजेस होगा। ऐसा ही से यहाँ बहुत फॉरगिवनेस है। आप अभी जिन लोगों को ऐसे फील कर रहे हो कि आप इनको फॉरगिव नहीं कर सकते हो, उनको आप फॉरगिव नहीं कर सकते हो, उनके बारे में आप अच्छा नहीं सोच सकते हो, आई एम सीइंग कि फ्यूचर में जाके आप जो ब्लेसिंग्स आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। एंड तब आई एम सीइंग कि आपके अंदर इतना कंपैशन होगा लोगों को लेकर कि आपके लाइफ में कोई भी इमोशनल बैगेजेस आप कैरी नहीं करने वाले। बहुत ही हल्का एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ यू माइट ऑल्सो, कि बहुत लोगों के लिए वो भी मैसेज आ रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे आगे जाकर। आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में कंपनी होगा। ओके, यानी कि आपके पार्टनर हो सकते हैं। आई एम सीइंग ट्रैवलिंग, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोगों को मूव करना पड़ सकता है, रीसेटल आप लोग करेंगे शायद अलग अलग जगह जाकर, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो आप लोग ना बहुत ही कम, ओके, किसी एक इंसान के लिए होगा। आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा भर भर के आप लोग मिनिमलिज्म मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। ओके, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, जहाँ पे हद से ज़्यादा चीज़ें आप लोग खरीद नहीं रहे हो, ताकि जब आप कहीं और सेटल होंगे तब आपको सेटल होने में दिक्कत ना हो। ओके, सो वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, जहाँ पे बहुत लाइट हार्टेड, लाइट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू एक पेट हो सकता है आपका आगे जाकर, इट मे बी अ डॉग और अ कैट, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्योरिटी है आपके एनर्जी में। ओके, हु आर यू मेंट टू बिकम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। ओके, चेंजेस को लेके ओपन रहना, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड जगह पे रहेंगे। आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा एंड जो आपको भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मानेंगे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी बैगेज। ओके, किसी को लेके भी दुश्मनी नहीं है, किसी को लेके भी गुस्सा नहीं है आपके अंदर। यू आर लाइक डन विद इट। लेकिन एक चीज़ है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप आगे जाकर हु आर यू मेंट टू बिकम, आपके अंदर वो एक एबिलिटी होगा कि आप अगर चाहे तो वो एक इंटिमिडेशन आप लोग ला सकते हो। ओके, यानी कि
लोग आपको अप्रोच करेंगे, ओके, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर अप्रोच करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ बिना सोचे समझे बोल दिया आपको, क्योंकि आपके फ्रिक्वेंसी में वो एक वाइब होगा जहाँ पे आप एक हेल्दी बाउंड्री रखना जानेंगे अपने आसपास जहाँ पे आप किसी को भी वो बाउंड्री क्रॉस करने नहीं देंगे। यूँ ही आई एम सेइंग कि आपको मालूम है कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है। बहुत लोगों के लिए ये एक पोजीशन हो सकता है आपके करियर में, जिसके वजह से एक थोड़ा सा इंटिमिडेशन है आपको लेकर। बहुत लोग यहाँ पे लॉयर्स हो सकते हैं, लॉ की फील्ड में हो शायद आप लोग, कोई कोई है जो लोग सर्जन हो सकते हैं, कोई कोई है जो लोग टीचिंग की फील्ड में हो सकते हैं, हीलिंग की भी फील्ड में हो सकते हैं बहुत लोग यहाँ पे। लेकिन आई एम सीइंग कि ये थोड़ा अथॉरिटेटिव पोजीशन है, ओके, फॉर सम ऑफ यू, जहाँ पे इट्स समथिंग कनेक्टेड टू लॉ, या फिर एक पोजीशन है जहाँ आप चॉइसेस बना सकते हो एंड उसी के ऊपर बेस करके लोग डिसीजंस बनाते हैं। वैसा भी एक वाइब आ रहा है। सो आई एम सीइंग कि एक रिस्पेक्ट है आपके नाम पे, ओके, एंड आप एक हेल्दी बाउंड्री, एक थोड़ा सा एक आपको लेकर इंटिमिडेशन है लोगों के मन में, ओके, क्योंकि आप ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन मास्कुलिन, डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, आई एम सीइंग कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी एम्ब्रेस करना सीख रहे हो, जहाँ आपको मालूम है कि कब ये थोड़ा सा एक कोल्ड एक्सटीरियर रखना है एंड कब ये थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आना है। यह बहुत ही प्रॉपर बैलेंस मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, जहाँ पे प्लेफुलनेस भी है लेकिन साथ में प्रोफेशनल भी एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। या फिर ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप प्रोटेक्ट करना भी जानते हो अपने, जो कुछ भी आपने बिल किया है बाय दैट टाइम, ओके, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो भी आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हो। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लोग थोड़ा सा इंटिमिडेटेड हो सकते हैं आपके फ्रिक्वेंसी को लेकर, ओके, एंड दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम बहुत लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग अ हाई पोजीशन इन योर करियर, ओके, अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आप चॉइसेस बना रहे हो, लोग आपके चॉइसेस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, आपके डिसीजंस के ऊपर बेस करके एक्शंस ले रहे, आपके गाइडेंस को सुन रहे, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए दिस इज समथिंग जो आप लोग एक्सपीरियंस के थ्रू से सीख रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ किंग ऑफ स्वर्ड्स है। दिस स्पीक्स अबाउट एक ऐसा इंसान जिन्होंने बहुत कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है, खुद आपने बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, उसी के बाद आप उसके बारे में लोगों को गाइडेंस देते हो। सो बहुत लोगों ने फर्स्ट हैंड आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, खुद खुद अपने आप से आपने बहुत कुछ चीज़ों का सोल्यूशन निकाला है। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे वेरी वेरी रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी है ये, जहाँ पे आपने खुद रिसर्च किया है, खुद आपने सोल्यूशन निकाला है, खुद आंसर्स निकाला है, फिर जाके आप दूसरों को सिखा रहे हो। सो ये वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी हु इज़ ग्रुप नंबर 1 meant to become in your life please in this lifetime. Who is group number 1 meant to become in this lifetime? Okay, who is group number 1 meant to become in this lifetime? Okay, here we go. So यहाँ deceit है, oh my gosh, deceit. So यहाँ पे है yin yang, yeah, and यहाँ पे है the sun, brilliant. So बहुत लोगों के लिए I am getting with the yin yang, definitely ये आपका करंट एनर्जी है एंड जिस डायरेक्शन आगे बढ़ो ये उसको डिपिक्ट किया जा रहा है। सो बहुत लोगों के लिए करेंटली डेफिनेटली आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो, वो बार बार मैसेज आ रहा है। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में हो शायद करेंटली, या फिर आप लोग अनग्राउंडेड हो, ओके, जहाँ आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे बहुत ही इम्बैलेंस्ड एनर्जी है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 का करेंटली। एंड यहाँ शायद किसी किसी हद तक बहुत लोगों के लिए गुस्सा है, ओके, जिससे आप लोग डील कर रहे हो, शायद बहुत ही फायरी एनर्जी से डील कर रहे हो शायद अभी करेंटली, एंड वो बैलेंस में नहीं है। आपका वाटर एंड फायर जो एलिमेंट है वो बैलेंस में नहीं है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि शायद आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है करेंटली, यानी कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पानी के साथ
काम करना, ओके, वाटर बॉडीज़ के पास टाइम स्पेंड करना, वहाँ मेडिटेट करना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। या एंड पानी पीना भी, ओके, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जिससे आप लोग करेंटली डील कर रहे हो शायद। And I'm seeing कि who are you meant to become, definitely I'm seeing with the sun, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एनर्जी, ब्राइट एक लाइफ जो है उसको डिपिक किया जा रहा है। सो यहाँ 0 है, नंबर 1 है, डेफिनेटली विद द फूल कार्ड एंड द सन, ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को डिपिक कर रहा है। आप जैसे अभी करेंटली अपने आप को देख रहे हो एंड आपका आइडेंटिटी जो है करेंटली वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, शिफ्ट होगा फ्यूचर में जाके। आई एम सीइंग कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप फिर से ब्रांड न्यू ढंग से आप लोग अपने लाइफ में जन्म ले रहे हो एंड अलग ही टाइप का एक रिबर्ट होगा आप में, ओके। जो पुराना फाउंडेशन है, पुराना बिलीफ सिस्टम है, वो सब कुछ आपके लिए ख़त्म हो जाएगा एक्चुअली फ्यूचर में। एंड यहाँ पे एक ब्रांड न्यू आइडेंटिटी होगा आपका विद द सन एंड अलग ही टाइप का एक फ्रेशनेस है यहाँ पे एंड ब्राइटनेस है, रेडियंस है आपके लाइफ में, जो शायद अभी आपको लग रहा है कि इट्स मिसिंग। आई एम सीइंग कि फ्यूचर में, ओके, हु आर यू मेंट टू बिकम अ वेरी वेरी ब्राइट पर्सन। आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत लोगों के लिए अगर आप कंसीव करना चाहते हो, ओके, देन आई एम सीइंग अ सन आउट हियर, स्पेशली एक बर्थ ऑफ अ सन, ओके, बहुत लोगों के लिए। But I am seeing literally a childbirth, but yeah, not necessarily for everyone, लेकिन आई एम डेफिनेटली सीइंग अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ओके। ये आपका एक आइडेंटिटी का पार्ट होगा, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि आपको एक लीडर के जैसा देखा जाएगा, जिनके अंदर बहुत विजडम है, नॉलेज है, जो बहुत ज़्यादा एक एबंडेंट एनर्जी कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, वैसा देखा जाएगा, ओके। वो आपका आइडेंटिटी होगा फ्यूचर में जाके एंड दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम। क्योंकि आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द डिसीट, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें देखा है एंड आपको ये भी मालूम है कि कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, ओके। बहुत लोगों के लिए आई कीप ऑन गेटिंग कि आप किसी ऐसे एक फील्ड में काम कर रहे हो शायद, जहाँ पे आप ट्रुथ को देख सकते हो या फिर ट्रुथ आपको दिखाई पड़ता है इन सम वे और अदर, या फिर ये आपका पर्सनैलिटी होगा जहाँ पे यू विल बी एबल टू सी द ट्रूथ ऑफ पीपल। क्योंकि आपने इतना चीज़ देखा हुआ है ना अपने लाइफ में, इतने लोगों को आपने देखा है, इतने लोगों को एक्सपीरियंस किया है कि नाउ यू नो कि कौन किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहा है एंड किस जगह से आ रहा है, ओके। फॉरगिवनेस आपके दिल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उल्लू नहीं बन रहे हो, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि हाँ, डिसर्नमेंट बहुत है आपके अंदर कि अच्छा, आई नीड टू गिव माई एनर्जी टू दिस पर्सन, नॉट टू दिस पर्सन। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे आपको ये पता है। एंड यहाँ डिसीटफुल लोग भी शायद होंगे, ओके, कुछ हद तक, जिनसे आप लोग डील करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे जगह पे पहुँचने वाले हो जहाँ पे परहैप्स आपके पास इतना होगा कि आपको प्रोटेक्ट करना पड़े अपनी फैमिली को, अपनी सिक्योरिटी को। ये हैप्पी फैमिली एक सिचुएशन मुझे यहाँ दिखा पड़ा, जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एंड आई एम सीइंग कि उसको आपको डिसीटफुल एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है एंड वो चीज़ आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे फ्यूचर में, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव पीपल जो शायद आपको इस इंटेंशन से अप्रोच करे कि उनको क्या मिलेगा आपसे, ओके। वैसा एक वाइब आ रहा है क्योंकि देयर इज़ लाइक मनी बीइंग शोन हियर। सो बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आपका जो फ्यूचर है उसमें who you are meant to become, you will be in such a position in your life जहाँ पे लोग शायद कुछ ना कुछ आपसे चाहेंगे एंड उसमें कैसे हेल्दी बाउंड्री रखना है वो चीज़ आप लोग सीख रहे हो अभी से ही इनफैक्ट। लेकिन फ्यूचर में आप इसको मास्टर करेंगे एक्चुअली कि कैसे डिप्लोमेटिक ढंग से चीज़ों से डील करना है, लोगों से डील करना है। या सो लेट्स सी हु इज़ ग्रुप नंबर 1 meant to become in this lifetime, please. Who is group number 1 meant to become in this lifetime? Who is group number, okay, here we go. So yeah, Pisces है, this energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Yeah. So यहाँ पे है आपके लिए Venus है, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. And yeah, Uranus है, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Yeah. So with the Venus, बहुत लोगों के लिए I'm saying कि lots of like
ओके आपका बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम्स है शायद। ओके यू हैव लाइक बिग ड्रीम्स, आप चाहते हो कि आपका लाइफ ऐसा हो, आप ये एक्सपीरियंस कर पाए या फिर वो एक्सपीरियंस कर पाए। बट लेकिन करेंटली शायद आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि शायद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, या फिर अभी आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील कर रहे हो शायद अपने लाइफ में। आई डोंट नो विच वे टू गो, किस डायरेक्शन आगे बढ़े, आप क्लूलेस फील कर रहे हो शायद। एंड यहाँ पे विद द विनर्स आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए अभी करेंटली जब आप इतना ज़्यादा अनग्राउंडेड फील कर रहे हो, सेल्फ केयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आप अपने आप को वक्त दो। अगर हो सके तो अपने लिए वक्त निकाल के कहीं आप निकल जाए, कहीं नेचर के साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर थोड़ा थोड़ा अपनी सेल्फ केयर में इंडल्ज होना, ये शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा करेंटली, क्योंकि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से करेंटली थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो, जहाँ सेल्फ केयर में आप लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो शायद अभी करेंटली। सो आपका जो आई एम सेइंग कि हेल्थ है वो भी इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं है। ओके बहुत लोगों के लिए मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, ओवरऑल हेल्थ, स्पेशली बहुत लोगों के लिए आपका फिज़िकल हेल्थ भी हो सकता है। आई एम सीइंग कि कुछ हद तक थोड़ा इम्बैलेंस है उसमें, या एंड यहाँ बोला जा रहा है कि सेल्फ केयर में इंडल्ज हो। अच्छे टाइम में सोना, अच्छे टाइम में जागना, अच्छा बहुत फ्रूट्स, ओके फ्रूट्स, हेल्दी चीज़ें खाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके क्योंकि कुछ हद तक आपका जो विनूजियन एनर्जी है, जो डिवाइन फैम एनर्जी है, वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड है करेंटली। सो आई एम सीइंग कि आप जब अपनी इस सेल्फ केयर एनर्जी में आएंगे, क्योंकि कुछ हद तक ये जो चीज़ है, जब आप अपना केयर लेना सीखेंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं फ्यूचर में, ओके जिसको अभी भी आपको अनलॉक करना है। यू विल अंडरस्टैंड कि विद टाइम, ओके ऐसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होता जाएगा। ओके फॉर ग्रुप नंबर 1. So with the Uranus, I'm seeing your potential for sudden change, enlightenment and awakening. बहुत लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शिफ्ट है आपके आइडेंटिटी में, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, ओके उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे। एंड हु आर यू मेंट टू बिकम, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट एंड चेंज ला सकते हैं, ओके फिज़िकल रियलिटी में। ये किसी ना किसी ढंग से ये बहुत लोगों के लिए, आई कीप ऑन गेटिंग समथिंग कनेक्टेड टू या लाइक लोगों के लाइफ में अवेकनिंग लाना, ट्रुथ को रिवील करना, ये बहुत ही स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा। कोई है जो लॉयर हो सकते हैं, कोई है जो आई एम सीइंग समथिंग कनेक्टेड टू द फील्ड ऑफ लॉ एंड लीगैलिटीज़, या फिर एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जहाँ आप एक हायर पोजीशन में हो एंड उसमें आप बहुत कुछ चीज़ें रिवील कर रहे हो, वैसा भी वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट आई एम सीइंग कि आपके अंदर वो एक एबिलिटी होगा जहाँ आप एनलाइटनमेंट ला सकते हो लोगों के लाइफ में, बहुत ही रैपिड शिफ्ट ला सकते हो लोगों के लाइफ में इन सम वे और अदर। ये आपके काम के थ्रू से हो सकता है, या फिर आप जस्ट इन जनरल आप जैसे हो उसके थ्रू से शायद आप ऐसे चेंजेस ला सकते हो। ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, बट इट्स ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट कि आपके आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा आप जैसे हो करेंटली, एंड जो आपका आइडेंटिटी होगा आगे जाकर, ओके हु यू आर मेंट टू बिकम इज समबडी जो 180 डिग्री शिफ्ट के थ्रू से चलेगा। एंड आई एम सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे फ्यूचर में। आप अभी करेंटली आप उस एनर्जी में नहीं हो, आई एम सीइंग दैट, लेकिन आई एम सीइंग कि आपका फ्यूचर बहुत अलग है, क्योंकि 2 ऑफ स्वर्ड्स से किंग ऑफ स्वर्ड्स में जंप मारना इज़ एन एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप बहुत ही, आपका इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होगा फ्यूचर में। लोग आपको आपकी इंटेलिजेंस के लिए जानेंगे, आपके ये एक बहुत ही एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बहुत ही प्रैक्टिकल यानी कि क्विक थिंकिंग जो एबिलिटी है, ऐसे सिचुएशन में कैसा एक्शन लेना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में इसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, वो चीज़ बहुत ही अच्छे से आप लोग जानने वाले हो। ओके एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। सो आई एम सीइंग बहुत रिस्पेक्ट है आपको लेकर इन सम वे और अदर। एंड बहुत लोगों के लिए मेडिकल फील्ड भी हो सकता है इन सम वे, लाइक सर्जन फॉर सम ऑफ यू,
बट नॉट नेसेसरली, बट आई एम सेइंग कि ये आपका ऑरा है, ओके, विच इज़ वेरी वेरी लाइक थोड़ा इंटिमिडेटिंग है, क्योंकि यूरेनस इज़ अ वेरी इंटिमिडेटिंग एनर्जी। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है। सो किसी के लिए आपका जो करियर पाथ है या फिर जो आप करने वाले हो वो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल अनकन्वेंशनल हो सकता है, जो आप कर रहे हो शायद बहुत ज़्यादा हटके है। सो लोगों को वो चीज़ थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन आपके लिए वो नॉर्मल है, ओके। सो वैसा भी एक वाइब आ रहा है। सो आई एम सेइंग कि आपके अंदर कोई ग्रच नहीं है, दुश्मनी नहीं है फ्यूचर में। लाइक यू हैव दिस एबिलिटी टू सी द ट्रुथ, ओके। आप लोगों के लिए भी इनफैक्ट बहुत कुछ चीज़ें क्लियर कर देंगे, लोगों को भी ट्रुथ दिखाएंगे, वैसा भी एक वाइब आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है। फॉर सम ऑफ यू आप लोग साइकिक भी हो सकते हो, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो हु इज़ ग्रुप नंबर 1 meant to become in this lifetime, please? Okay, who is group number 1 meant to? So stuck in the mud है, so ये आपका current energy है। Who are you meant to become in this lifetime? So यहाँ पे rock bottom, interesting. So this is your current energy. So I am saying कि from rock bottom आप पूरी तरह से छलांग लगा के आप किसी और डायरेक्शन आप लोग पहुंचने वाले हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो राइट नाउ शायद आपको लग रहा है कि इट्स अ डेड एंड, यानी कि रास्ता नहीं है, कैसे आगे बढ़े। इसलिए यहाँ 2 of Swords है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। आपको लग रहा है कि इसके आगे तो नहीं जाया जा सकता है, इसके तो आप लोग कहाँ आगे बढ़ेंगे, उस चीज़ को लेके शायद यहाँ पे वरीज है, टेंशन है। बट रॉक बॉटम जो है, ये जो कार्ड है, इट स्पीक्स अबाउट यहाँ जहाँ एंडिंग आपको फील हो रहा है, इसी से कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता नया निकलेगा। एंड ये अपकमिंग फ्यूचर में बहुत लोगों के लिए होगा। एंड वही चीज़ आपको इस किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 of Cups एनर्जी तक ले जाएगा, जहाँ पे सक्सेस है, जहाँ पे एक बहुत ही हटके एक अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो फॉर श्योर, ओके। एंड आई एम सेइंग कि दिस इज़ समथिंग कनेक्टेड टू ऑल्सो क्रिएटिविटी बहुत लोगों के लिए, यानी कि जो चीज़ आप हमेशा से क्रिएट करना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उससे पहले शायद आपको इस रॉक बॉटम एनर्जी से डील करना है, जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि इसके आगे तो नहीं जाया जा सकता है, इसके आगे तो रास्ता ही नहीं है, कैसे आगे बढ़े। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर, लेकिन आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपको एक अलग रास्ते की तरफ ले जाएगा बहुत लोगों के लिए। एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग दैट इज़ मेंट टू हैपन फॉर यू, ओके। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि अभी अगर आप लोग ऐसा फील करो, देन आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, ओके। टू सम एक्सटेंट मेडिटेट कीजिए, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट हो आपके लिए, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को वक्त दे, क्योंकि वो चीज़ आपको एक बहुत ही साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, इनर नोइंग आपको देगा आपके फ्यूचर को लेकर, okay, because everything is leading you towards that direction. So let's see one more card. Who is group number 1 meant to become in this lifetime? Please clarify the rock bottom. Who is group number 1 meant to become in this lifetime? Who is group number 1 meant to become in this lifetime? Okay, so यहाँ पे है explorer, traveler, wanderer. Wow, explorer, traveler, wanderer. Interesting. So बहुत लोगों के लिए you may be also in the field of like नेवी हो सकता है, पायलट हो सकता है, एयरफोर्स, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। बट आई एम सेइंग कि आपका जो सोल है या फिर आपका जो आइडेंटिटी होगा, पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी इज़ लाइक बहुत एक्सप्लोर करना। आप लोग बहुत ट्रैवल करेंगे, जो मुझे अर्लियर दिखाई पड़ रहा था, बहुत ट्रैवलिंग का वाइब आ रहा था यहाँ पे, जो शायद यू माइट लाइक टू वेंडर, यू माई लाइक टू ट्रैवल, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो आर्कएंजल रेजियल है, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, यस, आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो विद दिस एनर्जी, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, दिस इज स्पीकिंग अबाउट विद द रॉक बॉटम एंड द इंस्पिरेशन। आप अगर इस एनर्जी में हो करेंटली, जहाँ पे डेड एंड आप फील करो, यहाँ पे आपको इंस्पिरेशन दिया जाएगा, ओके, कुछ नया रास्ता चूज़ करने के लिए या फिर कुछ नया आइडिया जो फर्दर मोर आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आई एम सीइंग दैट इट्स अ पार्ट ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है ना,
करेंटली जिस एनर्जी से आप लोग डील करो, ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है। एंड सही टाइम आने पर आपको आंसर्स भी मिलेगा कि किस डायरेक्शन आपको आगे बढ़ना है। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि फ्यूचर में जाके यू विल बी एबल टू टेक एक्शन। अभी जो इतना स्टक फील कर रहे हो ना, आप लोग डेफिनेटली आगे जाकर किसी एक टाइप का अवेकनिंग होगा या फिर किसी एक टाइप का आइडिया आपको दिया जाएगा कि यू विल बी एबल टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन। ओके, आप लोग एक्शन ले पाएंगे। अभी शायद बहुत ज़्यादा मिस्ट्री एंड सस्पेंस से आप लोग डील कर रहे हो अपने लाइफ में। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर मेंट टू बी इन सम काइंड ऑफ अ टीचर। ओके, यानी कि आप इस लाइफ टाइम में सिखाने आए हो बहुत लोगों को, या फिर आपको इस पोजीशन में होना है जहां आप आपने खुद बहुत कुछ चीज़ों को मास्टर किया है एंड आप बहुत लोगों के लिए एक मास्टर का रोल प्ले करेंगे, वेयर यू विल बी एबल टू टीच देम ओके समथिंग। ओके, जो आपने ऑलरेडी सीखा है वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या इट्स अ पार्ट ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, डेफिनेटली जिस एनर्जी से आप लोग डील करो करेंटली, इट्स अ पार्ट ऑफ योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये आपका डेस्टिनी है। एंड आई एम सीइंग कि जॉब एंड वर्क पैटर्न्स इंटरेस्टिंग, यहाँ करियर हिस्ट्री है, जॉब एंड वर्क पैटर्न्स। सो बहुत लोगों के लिए देयर सम काइंड ऑफ अनादर पाथवे या फिर अनादर रास्ता जो आपके लिए क्रिएट होगा, एंड वही चीज़ आपको एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप पोजीशन में ले जाएगा। एंड आई एम सेइंग कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल होगा, आपका आइडेंटिटी थोड़ा अनकन्वेंशनल होगा। शायद आप ऐसी चीज़ें करेंगे जो शायद बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है या फिर देखा नहीं है, वैसा एक वाइब आ रहा है। ओके, या देयर आर सम चेंजेस जो होगा शायद आपके जॉब एंड वर्क पैटर्न में। एंड आई एम सीइंग कि उसमें थोड़ा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एक्सप्लोर करने का एक एनर्जी है। ओके, आप उस एनर्जी में होने वाले हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो देयर सम शिफ्ट जो होने वाला है बहुत लोगों के लिए। एंड या विद द सैटर्न इट्स टीचिंग यू समथिंग। या डेफिनेटली, एंड यहाँ एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी भी है। सो देयर समथिंग ओके जो आपको दिखाया जा रहा है। एंड जैसे कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब सीखते जाएंगे, आई एम सीइंग कि सक्सेस इज़ अश्योर्ड फॉर यू। ओके, क्योंकि यह विनस है, यूरेनस है। आपका जो पावर है वो आपकी अनकन्वेंशनल एनर्जी में है। यानी कि आप जितना यूनिक हो ना, उसमें आप जितना जीना सीखेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस आपको फेवर करेगा। कुछ हद तक बहुत लोगों के लिए फेम भी है यहाँ पे विद द वीनस। बहुत लोगों के लिए आप जो एक लग्जरियस लाइफ चाहते हो या फिर एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ अगर आप चाहते हो ना, देन आई एम सीइंग कि वो आपके लिए पॉसिबल होगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल विद द वीनस एंड द यूरेनस। ये एक ऐसा लाइफ स्टाइल है जहाँ पे आपको हद से ज़्यादा रगड़ना नहीं है। ओके, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ आप वो स्लो एंड स्टेडी लाइफ स्टाइल जो है वो आपके लिए है। वो जो हसल जो है वो शायद आपके लिए नहीं है। ओके, कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ है जो आपको करना है। एंड प्लस इट्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइक अ स्लो काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये वीनस है। ओके, इट कैन बी ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फील्ड जहाँ पे आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो। ओके, जहाँ ईस्थेटिक उसको ज़्यादा देखा जाता है या फिर उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, वैसा एक वाइब आ रहा है। देयर समथिंग लाइक क्रिएटिविटी, एस्थेटिक काइंड ऑफ वाइब। ओके, सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये वैसा एक जॉब है बहुत लोगों के लिए, मेकअप आर्टिस्ट, ओके, फैशन डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, वैसा एक करियर पाथ हो सकता है। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी समथिंग मोर डिफरेंट, क्योंकि यूरेनस है, इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ राउट। ओके, सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है। हु आर यू मेंट टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम। ये एड अप होगा पूरी रीडिंग को लेकर। ओके, सो रिकन्सिडर, ओ माई गॉड इंटरेस्टिंग, रिकन्सिडर है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि ये जो इनडिसाइसिव एनर्जी है एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन आगे बढ़े, इधर जाए कि उधर जाए, यहाँ कुछ चीज़ें हैं या फिर कुछ चॉइसेस है जिसको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपको इस लाइफ टाइम में एक ट्विन फ्लेम, ओके, यू आर मेंट टू कनेक्ट विद अ ट्विन फ्लेम। या इस लाइफ टाइम में होगा आपके लिए एक ट्विन फ्लेम। एंड आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका आपका इंट्यूशन
उससे आप लोग डिस्कनेक्टेड हो, सो उसके आसपास कुछ एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। या जब आप अपनी इंट्यूशन से रिकनेक्ट करेंगे तब आपको अपनी ट्विन फ्लेम के साथ अलाइनमेंट में लाया जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। हु आर यू मेंट टू बिकम? आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपका ट्विन फ्लेम है, ओके, जिनके साथ आप एक फैमिली बिल्ड करेंगे। आप you will have children with this person, okay, I am seeing two children। सो यहाँ पे रिकन्सिडर, सो डेफिनेटली अगर आप लोग उसी चीज़ के आसपास आसपास कुछ इनडिसाइसिव एनर्जी से डील करो, देन यहाँ बोला जा रहा है कि रिकन्सिडर, फिर से रिकन्सिडर करें, फिर से दोबारा से सोचें, ओके, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत है, शायद बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है, या फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके, या दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग यहाँ लिब्रा हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, एरीज है यहाँ पे, एक्वारियस है, लियो है, या व्हाट एल्स, पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो हियर, कैंसर इज ऑल्सो हियर, जेमिनाई है, वर्गो है, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके। सो वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो डजेंट रियली मैटर, आपको रीडिंग से पता चलेगा कि आपका आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये फ्लावर, ओके, एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो फ्लावर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, and number 17, so with a clear quartz crystal। so यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है मुझे कि बहुत लोगों के लिए शायद बहुत वक्त से आप लोग बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर ही रख रहे थे, ओके, आप शायद कम्युनिकेट नहीं करते हो बहुत चीज़ों को, एंड कुछ हद तक आप अपने आप से ही बहुत कुछ चीज़ें छिपाते हो, कैसा फील करते हो, क्या आप चाहते हो, ओके, शायद आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ओके, चीज़ों के साथ, एंड टू सम एक्सटेंट, ओके, ये शायद अपने एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन वेल बींग भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन कंफर्ट, ओके, बहुत लोगों के लिए आप शायद हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हो, या फिर हद से ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर ही रख लेते हो, शायद ये किसी एक इंसान के लिए होगा। बट आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ये ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप लोग अपने आप से ही छिपाते हो, आप ऑनेस्ट नहीं होते हो अपने आप को लेकर, ओके, अपने विशेस को लेकर, जो आप चाहते हो, ओके, उसको लेकर। सो यहाँ बहुत हर्ट भी है शायद आपके अंदर, बहुत बैगेजेस भी है, लेकिन आप कुछ हद तक उसको ओवरलुक करते हो, या फिर आप उसको यू डोंट एक्सप्रेस इट, या फिर आप उसको एम्ब्रेस नहीं करते हो, या फिर आप उसको पूरी तरह से बरी कर देते हो, ओके, लेकिन बार बार वो सरफेस में आता है, लेकिन आप उसको फिर से दोबारा से बरी करते हो, ये वैसा एक एनर्जी है। सो देयर इज़ अ नीड बहुत लोगों के लिए कि आप अपनी इमोशंस को एम्ब्रेस करें, अपनी इमोशंस को देखें फॉर व्हाट इट इज़, ओके, पूरी तरह से अपने ट्रुथ को और ज़्यादा एक्सप्रेस करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। इट कैन बी थ्रू एनीथिंग, राइटिंग के थ्रू से हो सकता है, कम्युनिकेशन के थ्रू से हो सकता है, आर्ट के थ्रू से हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेस करने को कहा जा रहा है। लेकिन अपने आप को लेकर ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत कुछ चीज़ें बोलना चाहते हो, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो, या फिर बहुत कुछ बैगेजेस है जो आप कैरी कर रहे हो, जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसे उसको इट डजंट मैटर, ओके, आप उसको बैक बर्नर में रखते हो, लेकिन वो किसी ना किसी ढंग से मैनिफेस्ट होता है, किसी ढंग से सरफेस में आता है, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो हु आर यू मेंट टू बिकम फॉर ग्रुप नंबर 2, आपको ब्लूम करना है लाइक फ्लावर, ओके, लाइक अ फ्लावर आपको ब्लूम करना है, ब्लॉसम करना है इस लाइफ टाइम में। आप जितना अपने आप को लेकर ऑनेस्ट होंगे,
उतना ज़्यादा यू विल बी एबल टू ब्लॉसम। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत क्लींसिंग की ज़रूरत है। एंड कुछ हद तक वो जब तक आप अपने अंदर दबा के रखेंगे ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा आई एम सेइंग कि बैगेजेस आपके अंदर ही रह जाएगा, एंड वो जितना आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे उतना ज़्यादा वो रिलीज़ नहीं होगा। वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। या यहाँ क्लींसिंग की ज़रूरत है। सो ये जो लास्ट कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। ये पूरा एडअप होगा पूरा रीडिंग को लेकर। सो उसी इंटेंशन से निकाला था। सो बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अराउंड योर विशेस, या फिर कुछ एक कार्मिक साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है शायद आपके लाइफ में, इसी रीज़न की वजह से। क्योंकि जब आप अपने आप को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते, अपने खुद के इमोशंस को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते हो, तब क्या होता है कि ये चीज़ धीरे 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 जाकर आपको सफोकेट करता है। एंड कभी कभार ये आप जानबूझ के करते भी नहीं हो, यानी कि इतना ज़्यादा रूटेड हो गया है ना आपके एनर्जी में कि आप सबकॉन्शियसली ऐसे एनर्जी में चले जाते हो जहाँ आप अपने आप को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते, अपने इमोशंस को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते हो, अपने विशेस को लेकर ऑनेस्ट नहीं होते हो, उसको बरी कर देते हो, दबा देते हो। सो वैसा भी एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी हु इज़ ग्रुप नंबर 2 meant to become in this lifetime. Who is group number 2 meant to become in this lifetime? Okay. Who is group number 2 meant to become in this lifetime? Who is group number 2 meant to become in this lifetime? One last card. Who is group number 2? Okay, here we go. So bottom of the deck है 10 of cups. 10 of cups. So let's see. Who is group number 2 meant to become in this lifetime? So यहाँ पे Ace of Swords है. Ace of Swords. Next है King of Wands है यहाँ पे. King of Wands. यहाँ पे 6 of Wands है. And the last is King of Cups. Interesting. Who is group number 2 meant to become in this lifetime? दो किंग है. Very powerful. Okay, दो किंग है यहाँ पे. वाओ। सो आज को पता नहीं क्यों सारे के सारे रीडिंग उसमें डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है। सो लेट्स सी। सो विद द एस ऑफ सॉर्ड्स बहुत लोगों के लिए करेंटली शायद आप बहुत क्लैरिटी गेन कर रहे हो अपने लाइफ में। आप शायद बहुत बुक्स भी पढ़ रहे हो, या फिर कुछ एक कहीं से आंसर्स आपको मिल रहा होगा, बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चल रहा होगा, एंड उसी में बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा होगा। फॉर सम ऑफ यू शायद आप कुछ चीज़ें काट के निकाल रहे हो अपने लाइफ से। सो ये क्लिनसिंग शायद बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी हो रहा है आपके लाइफ में। एंड शायद अभी आप लोग इसीलिए अपने जो एक्चुअली हु यू आर मेंट टू बिकम, आपका जो एक्चुअल आइडेंटिटी होगा जाकर, डेस्टिन्ड आइडेंटिटी जो है, उसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो शायद। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ किसी एक टाइप का पर्जिंग हो रहा है, किसी एक टाइप का क्लींसिंग हो रहा है। जितना आप क्लियरली अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हो, जितना आप क्लैरिटी अपने अंदर ला रहे हो, उतना ज़्यादा सफाई आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, सो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग काट के निकाल रहे हो शायद अपने लाइफ से, एंड उसी के साथ एक नया बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा होगा। एंड या इस सिचुएशन में शायद आप लोग कुछ हद तक अपने प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो शायद, जहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, प्रैक्टिकल एक्शंस ले रहे हो। ओके, जो शायद ये क्लैरिटी आपके लाइफ में ला रहा होगा। एंड बहुत लोगों के लिए ये क्रिएटिविटी के केस में भी हो सकता है, जहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है शायद राइट नाउ। या सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम सेइंग कि यहाँ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक एनर्जी है जो आप मैनिफेस्ट करो करेंटली। ओके, अपने एनर्जेटिक फील्ड में वेरी क्रिस्टल क्लियर। सो हु आर यू मेंट टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम विद द किंग ऑफ वंस? ये एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस ऑनर है। ओके, फर्स्ट थिंग आई एम सेइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग दो आपका करियर पाथ हो सकता है, और आप ये भी करते हो साथ में वो भी करते हो, वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओनर, एक ऐसा इंसान जिसका सोशलाइजिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा शार्प है, जो बहुत ज़्यादा क्लियरली, बहुत ही चार्मिंग ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। आई एम सेइंग कि यू कैन मेक डील्स विच आर लाइक वेरी पावरफुल, वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू विद द किंग ऑफ वंस। ये एक बहुत ही चार्मिंग एनर्जी है।
ओके, हु यू आर मेंट टू बिकम, अगर आपका अपना बिजनेस है आप उसमें बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे, लोग आपके एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रोन होंगे क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा रेडियंट होगा। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वेरी गोल्डन काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगा जिसकी वजह से आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आई एम ऑल्सो सीइंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे। बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे शायद, जिसकी वजह से आपके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा। एंड दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम, जो शायद अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, खाना पीना, ओके, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एंड जिसके वजह से आई एम सेइंग कि यू विल फील मोर एनर्जेटिक। ओके, ये आपका आइडेंटिटी होगा। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग शायद ऑलरेडी कर रहे हो एंड ये कंटिन्यूएशन होगा आपके एनर्जी का, ओके, फ्यूचर में। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप बहुत ओवरसीज ट्रैवल भी कर सकते हो, ओके, फॉर सम ऑफ यू। अलग अलग कल्चर एक्सप्लोर करने का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। आप में एडाप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आप एडाप्ट कर सकते हो अलग अलग कल्चर में, अलग अलग सिचुएशन में, ये आपका पावर है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप एक बार अगर आप किसी चीज़ में फेलियर देख भी लेते हो या फिर डिसअपॉइंटमेंट देख लेते हो, आप दोबारा से ग्रो हो सकते हो। आप में वो एबिलिटी है वेयर यू कैन मैनिफेस्ट फ्रॉम द स्क्रैच। आप बिल्ड कर सकते हो कुछ चीज़ें स्क्रैच से, एंड आपके अंदर वो वाइटलिटी जो है वो बार बार वापस से आता रहता है, वापस से जन्म होता है, आई मीन टू से। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग। सो हु यू आर मेंट टू बिकम अ विनर, ओके, द 6 ऑफ वंस दिस स्पीक्स अबाउट एक ऐसा इंसान जिनको बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिलता है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं, इन द सेंस कि जहाँ पे अगर आप बिजनेस ओनर हो, आपको आपके जो प्रोडक्ट है या फिर आप जो क्रिएट करते हो, ओके, उसको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इफ़ यू आर अ सेलर, ओके, इन समवेयर अदर, अगर आप कुछ या वैसी एक चीज़ें अगर प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हो, देन उसका बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। वैसा एक वाइब आ रहा है क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वंस है। दिस स्पीक्स अबाउट एन एनर्जी जिसको बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस को डिपिक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे रिकॉग्निशन को डिपिक्ट किया जा रहा है। सो दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम, हु इज़ लाइक अ गो गेटर। ओके, आप एक गो गेटर एनर्जी में होने वालो, एक विनर के एनर्जी में होने वालो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके एक फायरी एंड वाटरी एनर्जी में बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। देयर समथिंग अबाउट लाइक डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी। आप लोग ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उस डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में होने वालों, जहाँ बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ये, आगे बढ़ के एक्शन लेना, अपने आप को ना रोकना, बहुत कॉन्फिडेंट फील करना, ये वैसा एक एनर्जी है। सो विद द किंग ऑफ कप्स आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए या आप लोग अपने इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े रहने वालों। ओके, दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम। डेफिनेटली आपका बस करियर लाइफ नहीं, आपका इमोशनल लाइफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे अगर आप एक पैटर्न से डील करते हो जहाँ आप एक्शंस लेने से डरते हो अभी, या फिर कुछ बोलने से डरते हो, या फिर अपने आप से आप ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो, अपने विशेस को लेके ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो। हु यू आर मेंट टू बिकम इज समबडी जो अपने विशेस को पूरी तरह से फॉलो करते हैं एंड अपनी इमोशंस में बहुत ज़्यादा खुश है। ओके, जिनको कोई ब्लॉकेजेस उनको ब्लॉक नहीं कर रहा है। ओके, या दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम, very emotionally balanced person. Okay, so let's see who is group number 2 meant to become in this lifetime, please. Who is group number 2 meant to become in this lifetime? Who is group number 2? Okay, so यहाँ पे sun card है. Okay, so who is group number 2 meant to become in this lifetime? So यहाँ पे man holding a coin है and यहाँ पे है yin yang. Interesting. So आई एम सीइंग कि बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आ रहा है। ओके, ऑलमोस्ट फॉर ऑल द पाइल्स। सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू हैव अ वेरी वेरी गुड ओके पार्टनर इन योर लाइफ स्पेशली। ओके, एक बहुत ही हेल्दी पार्टनर, दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको अपना जो इमोशनल सेल्फ है उसके साथ
और स्ट्रांगली कनेक्ट होना है, उसको और ज़्यादा बैलेंस करना है, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग कि जब आप वो करेंगे आपका मेच्योरिटी लेवल एंड आपका जो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा अलग ही एक फ्रिक्वेंसी में होगा। आई एम सीइंग हायर फ्रिक्वेंसी, ओके, बाय दैट टाइम। एंड तब जाके आपको एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना है जो आपके फ्रिक्वेंसी के साथ ही मैच होगा, ओके। एंड ये इंसान परहैप्स बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में ऑलरेडी है। अगर यहाँ कुछ ऑफ बैलेंस चल रहा है देन फ्यूचर में वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। या फ्यूचर में वो चीज़ बैलेंस आउट हो जाएगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड करियर के केस में आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आप लोग बिजनेस ओनर्स हो शायद, एंड यू आर मेन टू लाइक बिल्ड अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन करियर के केस में। स्पेशली फॉर ग्रुप नंबर 2 आपका सोशलाइजिंग स्किल्स ये अलग ही लेवल में होगा। वो एक मासिव चीज़ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए। आप ओवरसीज से अर्निंग आपका हो सकता है, ओके, या फिर ओवरसीज़ के जगह में यू माइट अर्न, ओके, ओवरसीज़ वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आपका जॉब ओवरसीज़ हो सकता है, या फिर आपको बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करना पड़ सकता है शायद अलग अलग जगह पे। सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। स्पेशली आपके करियर के केस में आप अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत लोगों के लिए ओवरसीज़ के लोगों के साथ कनेक्ट करने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। एंड आई एम सीइंग कि यू विल अर्न फ्रॉम दैट अ लॉट, ओके। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग लाइक बिजनेस ओनर्स का मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब मुझे यहाँ मिल रहा है, ओके। या फिर आपका जो करियर है इट्स समथिंग कनेक्टेड टू ओवरसीज, अलग अलग जगह जाना, ट्रैवल करना, वैसा एक वाइब आ रहा है, समथिंग कनेक्टेड टू ट्रैवलिंग। आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए जब आप पूरी तरह से अपने आप को बिकॉज आई एम सीइंग कि आपका जो इमोशनल मेच्योरिटी है इट्स मेंट टू ग्रो अ लॉट, ओके। आप अलग ही लेवल तक पहुंचने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल मेच्योरिटी। एंड उस जगह से आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे जो इक्वली आपके जैसा ही होगा। आई एम सीइंग टू सम एक्सटेंट ये ट्विन फ्लेम हो सकता है बट नॉट नेसेसरीली, बट आई एम गेटिंग कि आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, and yeah, a very good family life, okay। so वो एक मैसेज आ रहा है and that's who you're meant to become। so let's see furthermore who is meant to become in this lifetime, okay। who is group number 2 meant to become in this lifetime, please, dear angels and guides। Okay, here we go. So bottom of the deck है Pisces. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Interesting. So यहाँ पे है Libra. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships. Okay. एंड यहाँ पे है यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। इंटरेस्टिंग, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था बट आई एम मैनिफेस्टिंग ओवरऑल अ डिफरेंट एनर्जी, ओके। सो ये अलग एनर्जी है। सो विद लिब्रा एंड यूरेनस बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आपका जो लव लाइफ होगा वो बहुत अनकन्वेंशनल होगा। आपका पार्टनर जो है वो अलग कल्चर से हो सकते हैं, ओके, बट नॉट नेसेसरीली। बट आई एम सीइंग कि आपका एंड इनका जो कनेक्शन है वो थोड़ा अनकन्वेंशनल है। शायद कुछ एज गैप हो सकता है, या फिर आपका करियर बहुत ज़्यादा अलग है, इनका करियर बहुत ज़्यादा अलग है, या फिर आप दोनों का करियर ही बहुत ज़्यादा अलग है वैसा भी हो सकता है। या फिर आप लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, ओके, आप मैरिड लाइफ में भी वेरी अनकन्वेंशनल, ओके। आपका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल हो सकता है। That's one thing I'm seeing with the Libra in Uranus, okay। Yeah, something different about that। आप लोग जैसे जीते हो, बिकॉज आई एम सीइंग, ओके, फॉर सम ऑफ यू आपका जो थ्रोट चक्रा है इट्स अ लिटिल बिट लाइक ब्लॉक्ड, ओके। आई एम गेटिंग दैट, यानी कि आप लोग बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हो, ओके। एंड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को पूरी तरह से खुल के एक्सप्रेस करें, क्योंकि आई एम फाइंडिंग इट रियली डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस। ये ग्रुप नंबर 1 में नहीं हुआ था, ओके। एंड आई एम सीइंग कि अभी शायद करेंटली आप लोग उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि कनेक्शंस में अगर बैलेंस रखना है दैन यू नीड टू स्पीक क्लियरली, या फिर आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली चीज़ों को।
वो चीज़ आप लोग समझ रहे हो शायद। एंड आप जितना इस एनर्जी में आएंगे उतना ज़्यादा आपके हर एक एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ का उसमें बैलेंस आएगा। आपके लव लाइफ में, आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके वर्क लाइफ में, ओके, एवरीथिंग विल गेट बैलेंस्ड आउट। सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ शायद करेंटली आप लोग सीख रहे हो। एंड जैसे आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आई एम सीइंग कि हु यू आर मेंट टू बिकम, आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन से उसमें और ज़्यादा बैलेंस आएगा। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ आपका कनेक्शन होगा, अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ आपका कनेक्शन होगा। फॉर ग्रुप नंबर 2 देयर समथिंग अबाउट दैट, ओके, लाइक वेरी अनकन्वेंशनल। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन होगा जिनका शायद बैकग्राउंड आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, जिनका बिलीफ सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अलग है शायद आपसे, वैसा भी एक वाइब आ रहा है। या फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग योर मैरिड लाइफ, ओके, आप जिनसे शादी करेंगे उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल होगा, या फिर समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड ये बहुत ड्रीमी होगा, ये जो भी है, ओके, ये जो मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, इट्स वेरी ड्रीमी, वेरी आउटलैंडिश काइंड ऑफ एनर्जी। Yeah. So who is group number 2 meant to become in this lifetime, please? Who is group number 2 meant to become in this lifetime? Dear God, dear angels and guides, who is group number 2? Okay. So यहाँ पे है boon collectors, boon collectors. So golden palace, wow, golden palace. So for group number 2 I'm seeing कि who you are meant to become in this lifetime, एक बहुत ही सुंदर सा घर आपको मैनिफेस्ट करना है इस लाइफ टाइम में, ओके। बहुत लोगों के लिए शायद आपको एक नया घर फ्रॉम द स्क्रैच शायद आपको बिल्ड करना है। यू माइट ऑल्सो ओन अ पीस ऑफ लैंड एंड उसमें जाके बिल्ड करना अपना घर अपने मन से, अपनी इच्छा से, ये वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग विद अ गोल्डन पैलेस, डेफिनेटली यू आर मेंट टू लीव अ वेरी वेरी एक ऐसा लाइफ जहाँ पे आप कंफर्ट आपको मिल रहा है। देयर समथिंग लाइक फोर्थ हाउस, यानी कि एक ऐसा लाइफ जहाँ पे शायद पास्ट में जो सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आपको नहीं मिला, वो आपको बिल्ड करना है आगे जाकर अपने लिए, ओके। सो क्योंकि यहाँ बोन कलेक्टर है, बहुत लोगों के लिए शायद यहाँ मदर वंड है या फिर पेरेंटल वंड है, वैसा एक मैसेज आ रहा है, ओके। यानी कि देयर समथिंग अबाउट लाइक जहाँ बहुत ज़्यादा सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट से आपने डील किया होगा अपने पेरेंट्स से, अपने इट कैन बी ऑल्सो लाइक सिबलिंग, समथिंग अबाउट दैट। एंड आई एम सीइंग कि वो चीज़ आप लोग अपने लाइफ में जो सिक्योरिटी आपको नहीं मिला, वो चीज़ आप लोग बिल्ड करेंगे। एंड कुछ हद तक घर भी है जो आप लोग बिल्ड करने वाले हो शायद, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है, घर खरीदना अपने विश से, एंड घर बनाना अपने विश से, वैसा एक वाइब आ रहा है। या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड ये और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी का घर होगा जहाँ पे इमोशनली चीज़ें बहुत स्टेबल है, वेयर लाइक आप लोग इमोशनली ट्रिगर्ड होके आप लोग ऐसे एक्शंस नहीं लेते हो जहाँ पे पूरा कनेक्शन बर्बाद हो जाए, या फिर ये बहुत ही बैलेंस्ड एक कनेक्शन है, ओके, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बाय बैलेंस इट डजेंट मीन कि झगड़ा नहीं होगा, कभी कभार होगा, ओके, बट इट्स नॉट टू एन एक्सटेंट जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर एक दूसरे का बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, इसमें वैसा कनेक्शन नहीं है ये। इट्स वेरी बैलेंस, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। सो दैट्स व्हाट यू आर मेंट टू बिल्ड। एंड यहाँ पे कुछ एक गोल्डन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। सो फ्यूचर में हु यू आर मेंट टू बिकम, आपका जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन होगा, ओके। यू विल हैव अ वेरी गोल्डन काइंड ऑफ ओरा, एंड ये अबंडेंस को डिपिक्ट किया जा रहा है बहुत लोगों के लिए। सो आई एम सीइंग कि आप नेचुरली बहुत अपॉर्चुनिटीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वैसा ओरा होगा आपका आगे जाकर, ओके। नेचुरली आप जैसे अपने आप को कैरी करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, यू विल अट्रैक्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। सो लेट्स सी। एंड यहाँ सन भी है, ओके, अगेन गोल्डन, समथिंग अबाउट गोल्डन एंड येलो ओरा। सो हु इज़ ग्रुप नंबर 2 meant to become in this lifetime, please? Who is group number 2 meant to become in this lifetime?
ओके, हु इज़ ग्रुप नंबर 2 meant to become in this lifetime? सो यहाँ पे है पीस ट्रैंक्विलिटी, यस, वाओ, idyllic memories. So passions and interest, hobbies, sports, favorite pastimes. इंटरेस्टिंग. सो दिस इज़ द सेम थिंग ऑलमोस्ट. ओके, जहाँ आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम होगा आपके लिए जहाँ पे आप अपने पैशन के ऊपर आप लोग एक्शन ले पाए. अभी भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पा रहा है, यानी कि आप ऐसे काम करो जो आपके पैशन के साथ कनेक्टेड है. ओके, यू लव डूइंग व्हाट यू डू एंड आई एम सीइंग कि जो आप हु यू आर मेंट टू बिकम, उसमें आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उसको परस्यू करेंगे. आपके पास वैसा टाइम होगा जहाँ पे आपका अपना हॉबीज़ होगा, स्पोर्ट्स. ओके, अगर इंटरेस्ट का कोई एक स्पोर्ट है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे. आई एम सीइंग कि इट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफ जहाँ पे आप लोग जो चीज़ जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो वो चीज़ आप लोग परस्यू कर पाएंगे. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत हद तक दिस इज़ समथिंग कनेक्टेड टू योर इवन लाइक चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकता है, यानी कि चाइल्डहुड में जो करना पसंद था आपको, हॉबीज़ जो आपको परस्यू करना पसंद था, वो दोबारा से आप लोग आगे जाकर करेंगे, या फिर वो शायद आपका करियर भी बन सकता है आगे जाकर, क्योंकि देयर समथिंग लाइक पैशन एंड इंटरेस्ट जिसको आप लोग परस्यू कर रहे हो. या definitely. And I'm definitely seeing there's something about the house. Okay, a house, एक बहुत ही सुंदर सा घर. ओके, जो मुझे बार बार दिखाई पड़ रहा है एंड इट्स अ वेरी पीसफुल हाउस. आई एम सीइंग कि आप जहाँ होने वाले हो वो जो एरिया है उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा. परहैप्स उसके आसपास शायद बहुत नेचर हो सकता है, उसमें नदी भी हो सकता है कहीं पे, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. या देयर समथिंग अबाउट द हाउस जो बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है. सो दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम, जहाँ पे यू माइट बिल्ड योर ओन हाउस. ओके, एंड उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है. या डेफिनेटली. एंड आई एम सीइंग अ चाइल्ड. ओके, I'm seeing a child out here. बहुत लोगों के लिए you will have your own family, okay, and that's who you're meant to become. यहाँ पे शायद आप अपने child के साथ, okay, you would want to share your passion with your child. Okay, जहाँ पे जिस चीज़ में हॉबीज़ में आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप शायद वो हॉबीज़ अपने चाइल्ड के साथ शेयर करेंगे. वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए. ओके, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली. सो लेट मी सी ये लास्ट कार्ड क्या है आपके लिए. सो हु आर यू मेंट टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम. सो यहाँ पे है नो. इंटरेस्टिंग. नो. लेट मी सी. ये जब भी नो निकलता है आई गेट वेरी लाइक स्ट्रेंज, बिकॉज इसीलिए मैं कभी कभार आई फाइंड इट वेरी वियर्ड टू यूज़ दिस डेक समटाइम्स, क्योंकि नो कहीं से अचानक से आ जाता है एंड आई डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग नो अबाउट. सो लेट्स सी व्हाट आर दे सेइंग नो अबाउट. आपके एंजल्स एंड गाइड्स किस चीज़ के बारे में नो बोल रहे हो. व्हाट इज़ दिस नो अबाउट योर गॉड, योर एंजल्स एंड गाइड्स. व्हाट इज़ दिस नो अबाउट. सो पेशेंस है यहाँ पे. ओके, एंड यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो शायद कुछ हद तक जिसको लेकर नो रहा है, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि पेशेंस की ज़रूरत है. ओके, उस चीज़ को लेकर देयर समथिंग अबाउट जिसको लेकर पेशेंस की ज़रूरत है, एंड कुछ हद तक अभी शायद वो चीज़ नो है आपके लिए. बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग अबाउट जहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है. ओके, पहले आपको हील होना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो करेंटली शायद किसी चीज़ को लेकर नो है आपके लाइफ में. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड यहाँ थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज दैट्स हीलिंग यू. ओके, वो चीज़ आपको हील कर रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे विद द एस ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. अगर अपने आप को बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ है, अगर अपने आप को आप लोग चुप रखेंगे या फिर इफ़ यू वन एक्सप्रेस, देन वो चीज़ आपके लिए अननेसेसरी बैगेज क्रिएट कर रहा है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो दैट्स द थिंग. नो, बिकॉज यू नीड पेशेंस. ओके, यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर पेशेंस की ज़रूरत है.
बट इवेंचुअली समथिंग विल ओपन अप, ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ओपन अप होगा फ्यूचर में जाकर. सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2. बहुत लोगों के लिए विद द लिब्रा, ओके, लिब्रा है यहाँ पे, एक्वारियस है, कैप्रिकॉर्न है, what else, Cancer is here for some of you, Pisces है, Gemini, Virgo, okay, yeah, those are the only signs I am seeing. Yeah, those are the only signs I'm seeing. Okay, so thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये library take control of your own narrative, okay, number 22, and ये turquoise choose किया है, then ये आपका reading है. Okay, so for group number 3, okay, so बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम से, या फिर आप अपने लाइफ में बहुत टाइम तक आप ऐसा फील कर रहे थे कि आपके स्टोरी लाइन को कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर बहुत चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, एंड बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशंस है आपको लेकर कि आप ये करें या फिर वो करें. ये वैसा एक एनर्जी है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव फेल्ट कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, एंड इवन आपका लाइफ का जो पावर है, ओके, कि आपका लाइफ किस डायरेक्शन जाए उसका पावर भी आपके हाथ में नहीं है. वैसा आप शायद फील कर रहे थे पास्ट में. लेकिन हु यू आर मेंट टू बिकम, बहुत लोगों के लिए आप थोड़ा रेबेल बनने वाले हो. ओके, यानी कि चीज़ों का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में वापस आएगा, एंड आप अपने लाइफ को जिस डायरेक्शन ले जाना चाहते हो उस डायरेक्शन आप लोग ले जा पाएंगे. ओके, एंड यहाँ पे शायद ये आपका लाइफ लेसन है इस लाइफ टाइम में, टू ब्रिंग द कंट्रोल बैक, ओके, या इन योर ओन हैंड्स. बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका कार्मिक लेसन हो सकता है इस लाइफ टाइम में, जहाँ पे अपना लाइफ का जो नैरेटिव है वो किसी और को डिसाइड करने नहीं देना है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए यू मे बी लाइक अ रीडर. ओके, आप शायद पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो शायद, एंड दैट मे बी समथिंग. बट दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे लर्निंग मोर. ओके, आप लोग और ज़्यादा जितना सीख रहे हो कि कैसे चीज़ों से डील करना है, लोगों से डील करना है, उतना ज़्यादा आई एम सेइंग कि आप पावर गेन कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी ना किसी ढंग से. ओके, सो इट कैन बी इन रिगार्ड्स टू एनी सिचुएशन. ये फ्रेंडशिप हो सकता है, फैमिली, इट कैन बी जॉब सिचुएशन हो सकता है, या फिर अलग अलग एस्पेक्ट ओवरऑल. ओके, या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग डेफिनेटली. सो डेफिनेटली एंग्जाइटी से शायद आप लोग डील कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, सो वो चीज़ शायद बहुत हद तक आपको एंग्जाइटी दे रहा था. बहुत लोग शायद बहुत चीज़ों को आप वॉइस भी नहीं कर पाते हो, यानी कि आप बोल भी नहीं पाते हो शायद बहुत चीज़ों को. अगर आप बोलना भी चाहते हो तो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस चल रहा था शायद. जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो सही ढंग से. वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. शायद आप बुक्स, यू मे बी राइटिंग अ बुक. ओके, शायद आप बुक पब्लिश करना चाहते हो या फिर बुक लिख रहे हो, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है किसी से के लिए. एंड आगे जाकर राइटिंग में भी, ओके, योर द पार्ट, अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, जहाँ आप राइटर बनेंगे शायद, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, यू माइट बिकम अ राइटर. आपका एक्सप्रेस करने का जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा फॉर ग्रुप नंबर 3. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. ओके, ये पूरा एडअप होगा पूरा रीडिंग को लेकर. सो लेट्स सी. सो हु इज़ ग्रुप नंबर 3 meant to become in this lifetime, please? Who is group number 3 meant to become in this lifetime? Who is group number 3 meant to become in this lifetime, please? Who is group number 3 meant to become in this lifetime? Who is group number 3? Who is group number 3? Who is group number 3 meant to become in this lifetime?
one card at a time, please. Who is group number 3 meant to become in this lifetime? One card at a time. This group number 3. Okay, here we go. So bottom of the deck है Six of Wands. Okay, who are you meant to become in this lifetime? Okay, so first card है आपका Knight of Stones, Knight of Pentacle. आपका second card है Death, Arian, Death. Who are you meant to become in this lifetime? यहाँ पे है Hanged Man, Celtic Owl, Hanged Man. And the last is Empress. So for group number 3, who are you meant to become in this lifetime? So very slow and steady energy. So ये आपका current energy होगा या फिर recent past का energy होगा. आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए चीज़ें बहुत slow रहा है आपके लाइफ में. इवन राइट नाउ आपका लग रहा होगा कि चीज़ें तो हील ही नहीं रहे. ओके, इतना स्लो है कि चीज़ें कुछ भी हील नहीं रहे. सो आप ऐसा फील कर रहे हो शायद राइट नाउ. बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग इस मूवमेंट से, इस पेस को लेकर आप लोग कंफर्टेबल हो. बहुत लोगों के लिए शायद ये चीज़ आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है, इतना स्लो मूवमेंट. ओके, क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ भी हिल नहीं रहा है. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. बट आई एम सीइंग कि चीज़ें आगे बढ़ रहा है. ओके, इवन इफ आपको दिखाई ना पड़े. ओके, क्विक प्रोग्रेस चीज़ें लेकिन कुछ हद तक आगे बढ़ रहा है. बिहाइंड द सीन्स चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. या ऑलमोस्ट इल्यूजन जैसा लग रहा होगा आपको अपना लाइफ. ओके, कि नथिंग इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, वैसा वाइब है. सो हु आर यू मेंट टू बिकम इन दिस लाइफ टाइम? बहुत लोगों के लिए जो स्लो एंड स्टेडी पेस है आपके लाइफ में, ये चीज़ फर्दर मोर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है. जो डेथ है, इट स्पीक्स अबाउट एक एस्पेक्ट आपके लाइफ का जो पूरी तरह से ख़त्म होगा. एंड कुछ हद तक विद द डेथ, ओके, ये आप बोल सकते हो कि इट कैन बी फॉर सम ऑफ यू एक पुराना लाइफस्टाइल, ओके, जिसको ख़त्म होना है आगे जाकर. जैसे आप जीते आ रहे हो, जैसा आपका रूटीन रहा है, जैसे आप आगे बढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे किसी टाइप का एंडिंग होगा उसको लेकर. ओके, एंड बहुत लोगों के लिए विद द डेथ, दिस इज़ डेफिनेटली स्पीकिंग अबाउट एक एस्पेक्ट आपके लाइफ का जो ख़त्म हो रहा है, जिसको लेकर डेथ हो रहा है, ताकि आप लोग नए से जन्म ले पाए अपने लाइफ में. सो फॉर सम ऑफ यू करियर चेंज हो सकता है आपके लिए आगे जाकर. ओके, अगर चीज़ें आपके लिए हिल नहीं रहा है, चीज़ें आपके लिए मूव नहीं हो रहा है, देन यहाँ पे किसी टाइप का एंडिंग होगा उसके आसपास. ओके, क्योंकि ये जो एंडिंग है, इसको आपके लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव लाना है, यानी कि चीज़ों को देखने का एक अलग नज़रिया. ओके, क्योंकि पास्ट में शायद आप लोग बहुत रूटीन ओरिएंटेड रहे हो, या फिर कुछ हद तक थोड़ा स्टबर्ननेस भी है कि अच्छा चीज़ों को मुझे ऐसे ही करना चाहिए एंड चीज़ों को ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए. सो यू हैव बिन लाइक वेरी स्टक टू अ रूटीन, या फिर एक ही टाइप के एक्शंस आप लोग ले रहे हो, शायद वैसा कुछ एक मैसेज आ रहा है. सो आगे जाकर हु यू आर मेंट टू बिकम, आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत चीज़ों को लेकर, एंड इवन अभी करेंटली आप लोग जो कर रहे हो उसको लेकर बहुत ज़्यादा चेंज होगा. ओके, आप चीज़ों को बहुत ही अलग ढंग से देख पाएंगे, एंड वो एक्चुअली विजडम के जगह से आएगा. ओके, सो आई एम सीइंग कि सम काइंड ऑफ चेंज जो होगा एक पोज है आगे जाकर आपके लिए. ओके, एंड जिसके वजह से आपका जो पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा चेंज होगा, एंड वही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस लाएगा फॉर ग्रुप नंबर 3. थोड़ा टाइम बिंग थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चीज़ें स्टक है. ओके, बट वही चीज़ आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस लाएगा, क्योंकि भगवान आपको कुछ और दिखाना चाह रहे हैं. ओके, जो शायद आप लोग करेंटली देख नहीं पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3. सो विद द एम्प्रेस एंड द 6 of Wands, this speaks about like furthermore growth आपके करियर के केस में. रिकॉग्निशन आप इसको बोल सकते हो. बहुत लोगों के लिए दिस में बी कनेक्टेड टू लाइक कंसीव करना, या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ गिविंग बर्थ टू समथिंग, किसी चीज़ को जन्म देना. सो ये एक बिजनेस आइडिया हो सकता है, ये एक नया करियर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ये एक बच्चा हो सकता है लाइक लिटरली. ओके, दिस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट लेट्स सी फर्दरमोर ये क्या है. हु इज़ ग्रुप नंबर 3 meant to become in this lifetime, please? Okay,
हु इज़ ग्रुप नंबर 3 meant to become in this lifetime? So यहाँ पे है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, या वेरी वेरी प्रोटेक्टेड ग्रुप नंबर 3, ओके। एंड या यहाँ पे मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए कि यू आर मेंट टू बी वेरी वेरी यू नो, एक ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी में होना है जहाँ पे आपको अपना वर्थ मालूम है, जहाँ पे आपको मालूम है कि आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, आपका गिफ्ट क्या है, आपका टैलेंट क्या है, उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना अपने लाइफ में। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, यहाँ एंग्जाइटी है, या एंग्जाइटी, एंड यहाँ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो यहाँ आप देखेंगे लायन है। सो यू आर मेंट टू बी लाइक अ किंग और अ क्वीन, ओके। ये एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पे अपना सेल्फ वर्थ आपको मालूम है, एंड जितना आप उस एनर्जी में आ रहे हो उतना रिस्पेक्ट, उतना इज्जत आपको मिल रहा है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ तक पहुँचने का जर्नी इतना ज़्यादा ईजी नहीं है फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट हु यू आर मेंट टू बिकम इज समबॉडी जिनको अलग अलग सिचुएशंस में हार्मनी रखना आता है, अलग अलग सिचुएशंस में हीलिंग लाना भी आता है। बहुत लोगों के लिए आप लोग हीलर हो सकते हो, बट आई एम सीइंग कि यू आर अ पीस मेकर, आप शांति ला सकते हो सिचुएशंस में, ओके। वैसा फ्रीक्वेंसी होगा आपका, या लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत शैडो वर्क है फॉर सम ऑफ यू, समथिंग अराउंड लाइक शैडो वर्क कुछ है आपके थ्रोट चक्रा के आसपास भी। बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत ज़्यादा निगेटिव बात बोल देते हो क्योंकि आप खुद एंशियस हो जाते हो चीज़ों को लेकर, सो आप निगेटिव चीज़ें बोलने लग जाते हो। सो वो चीज़ भी कुछ हद तक आपको इफ़ेक्ट कर रहा है एक्चुअली बहुत वक्त से, एंड शायद आप वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो या फिर रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में यू विल रियलाइज़ दैट कि परहैप्स थोड़ा निगेटिव जो सेल्फ टॉक चल रहा है आपके अंदर, या फिर जो निगेटिव बातें आप बोलते हो वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, एंड कुछ हद तक वो आपके लाइफ में और ज़्यादा एंग्जाइटी ला रहा है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3, या इट्स मेकिंग यू एंशियस। एंड बहुत लोगों के लिए हु यू आर मेंट टू बिकम, ये जो एस्पेक्ट है आपका जहाँ आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, निगेटिव चीज़ें बोलने लग जाते हो, दैट इज़ अबाउट टू एंड, ओके। एंड आपका एक थोड़ा बहुत एक पोज हो सकता है आपके लाइफ में कुछ वक्त के लिए, लेकिन वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा, ओके। एंड for some of you it may be something connected to like your throat chakra, क्योंकि मुझे यहाँ बार बार कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है बार बार, ओके। कुछ है अराउंड योर थ्रोट चक्रा जहाँ शायद आपको बहुत अपना थ्रोट चक्रा का इस्तेमाल करना है, बहुत कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करना है शायद आपको, एंड वो और ज़्यादा एम्पावर्ड जगह से आना है उस चीज़ को, ओके, वेयर यू आर लाइक वेरी एम्पावर्ड एंड ग्राउंडेड, ओके, जहाँ आप सेफ फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप बहुत वक्त से अनसेफ फील कर रहे हो, जहाँ यू डोंट फील सेफ, आपको लग रहा है कि यू नो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। बट इन फ्यूचर, ओके, हु यू आर मेंट टू बिकम, जो डेस्टिन्ड पाथ है आपका एक्चुअली, उसमें यू आर मेंट टू बी फीलिंग वेरी सिक्योर्ड, आपको बहुत सिक्योर्ड फील करना है। एंड आई एम सेइंग कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एंड जो आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा ट्रुथ की जगह से आएगा, लेकिन साथ में कंपैशनेट होगा वो चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप बस बोलते जा रहे हो जो आपको बोलना है, जो आपको सही लग रहा है, ओके, बट आई एम सेइंग कि इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंपैशन, ओके। बहुत कंपैशनेटली चीज़ों को रखना लोगों के सामने। सो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वाओ, लेट्स सी। सो हु इज़ ग्रुप नंबर 3 meant to become in this lifetime? Okay. Who is group number 3 meant to become in this lifetime, please? Angels and guides. Who is group number 3 meant to become in this lifetime? Okay, here we go. So यहाँ पे sixth house, the work, health and duty area of your life. Okay. So बहुत लोग हैं जो लोग you may be naturally born healer, okay, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, मदर अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हो, ओके, बीइंग एट सर्विस, ये वैसा एक आपका सोल है, ओके, आपका सोल पाथ वैसा है शायद। सो जुपिटर है योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक, या
एंड यहाँ पे है 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, सो बहुत लोगों के लिए ये करियर में बहुत करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति है फॉर ग्रुप नंबर 3। आई एम सो सॉरी, आज को मेरा थ्रोट चक्रा इट्स वेरी फनी। सो बहुत लोगों के लिए विद द 10th हाउस करियर के केस में बहुत ज़्यादा उन्नति है आपके लिए। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक मासिव रिकॉग्निशन। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके अंदर बिजनेस हो सकता है आपका खुद का, या फिर हीलिंग का कुछ बिजनेस हो सकता है बहुत लोगों के लिए। यू मे बी इन द फील्ड ऑफ लाइक मेडिकल फील्ड हो सकता है यहाँ पे। आई एम ऑल्सो सीइंग how to say that, this is like something around like flowers, okay, aromatherapy वैसा एक वाइब आ रहा है बहुत लोगों के लिए, या aromatherapy and working with herbs, plants। कोई कोई है जो लोग आयुर्वेदिक फील्ड में है शायद, या एंड आई एम नेचुरली सीइंग समबडी जो बहुत ज़्यादा हीलिंग है, जिनका एनर्जी ओके वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी हीलिंग, एंड दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम। आपका जो एनर्जी होगा उसमें बहुत ज़्यादा ग्लो होगा, एंड आपको करियर के केस में, जॉब के केस में जैसे लोग आपको देखेंगे, यू विल ग्लो लाइक एनीथिंग। देयर समथिंग अबाउट लाइक योर ग्लो एंड एम्बिशन। एक चीज़ मुझे यहाँ दिखा पर जहाँ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आप होने वाले हो। ओके, आई एम सीइंग वेरी एम्बिशियस काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन बहुत ग्राउंडेड है ये एनर्जी, पर आई एम सीइंग कि अलग ही टाइप का एक ग्लो है। ओके, ग्लो है, लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके करियर के केस में, एंड दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम। शायद बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप वेल नोन भी होने वाले हो, आपको जाना जाएगा आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स की वजह से। बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ है जो शायद आप करने वाले हो आगे जाकर। ये मेडिकल फील्ड के केस में भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द 6th हाउस। सोशल वर्क भी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है, एनवायरमेंटलिज्म, सोशल वर्क, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना, एनिमल्स के लिए कुछ करना, या एंड सोशल वर्क, योगा, ओके, समथिंग अराउंड मेडिटेशन, योगा सेंटर खोलना, या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप लोग होने वाले हो, पर आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशन बीइंग इन देयर। लेकिन करेंटली आप लोग शायद ऐसा फील कर रहे हो कि आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, पता नहीं कैसे आगे बढ़े, वैसा शायद आप लोग फील करो। लेकिन आई एम सीइंग कि एक टाइम आएगा जब किसी एक टाइप का विजडम है जो शायद भगवान आपको देना चाह रहे। ओके, उसी रीज़न के वजह से आपका जो जर्नी है वो थोड़ा स्लो है। ओके, यहाँ पे कुछ हद तक और ज़्यादा कॉन्फिडेंस शायद आपको गेन करना है, और ज़्यादा सेल्फ बिलीव, करेज, ओके, आपको अपने अंदर लाना है, एंड वो चीज़ उस चीज़ को आपके अंदर डेवलप किया जा रहा है। ओके, डिवाइन वो चीज़ आपके अंदर डेवलप कर रहे हैं, एंड आई एम सीइंग कि एक बार से देयर विल बी अ ग्लो अप आपके लिए। बहुत लोगों के लिए ओवरनाइट ये सक्सेस हो सकता है, यानी कि कहीं से आपके बारे में लोगों को पता चल सकता है, एंड पीपल माइट जस्ट रीच आउट टू यू, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। ओके, या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी who is group number 3 meant to become in this lifetime, please? Who is group number 3? Who is group number 3 meant to become? Unexpected visitor है, या वी अनएक्सपेक्टेड। ओके, सो यहाँ एजुकेशन है, ओ माई गॉश, एजुकेशन एंड अनएक्सपेक्टेड विजिटर। सो या ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम गेटिंग कि यहाँ माँ सरस्वती का बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है आपके ऊपर। ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग ऑफ माँ सरस्वती। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो माँ सरस्वती के साथ। ओके, सो आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग, हु यू आर मेंट टू बिकम। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाले हो, जिस फील्ड में आप लोग और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, ग्रो होना चाहते हो, उसमें और ज़्यादा आप लोग ग्रो होंगे, एंड आप लोग ग्रो करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार सक्सेस गेन करने के बाद आपने बंद कर दिया सीखना, नहीं, यू विल कीप ऑन ग्रोइंग, यू विल कीप ऑन लर्निंग, क्योंकि ये आपका लाइफ पाथ है इस लाइफ टाइम में। एंड आई एम सीइंग कि
पीपल विल नो यू फॉर योर नॉलेज, ओके। लोग आपको आपके नॉलेज के लिए जानेंगे। लोग आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, ओके। यू माइट बी लाइक यू नो इनटू बुक्स अ लॉट, या फिर आप सीखना बहुत पसंद करते हो, एंड लोगों को ये पता चलेगा कि यू हैव ऑल द नॉलेज, एंड लोग आपको ऐसे ही देखेंगे कि उनको लगेगा भी कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ऐसा एक लाइब्रेरी है, या फिर यू नो बुक्स आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। बहुत लोगों के लिए आप लिटरली एक राइटर हो सकते हो, या बिकॉज आई कीप ऑन सीइंग अ बुक। शायद आगे जाकर आप लोग बुक लिखेंगे, वैसा भी एक वाइब आ रहा है विद एजुकेशन, या एंड विद अनएक्सपेक्टेड विजिटर, कुछ एक सक्सेस आप बोल सकते हो, या फिर ये एक आइडिया है जो सडनली ओके आपको मिल सकता है कहीं से, टू राइट अ बुक, या फिर यू नो वैसा एक मैसेज आ रहा है विद अनएक्सपेक्टेड विजिटर। बहुत लोगों के लिए दिस इज स्पीकिंग अबाउट सक्सेस जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, ओके। जब आप सीख रहे हो, ग्रो हो रहे हो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, जब थोड़ा सा आपको फील होगा कि चीज़ें इतना स्लो है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसी प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अंदर से, एंड इसी प्रोसेस में आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो, एंड जैसे आप सीख रहे हो यू विल बी रेडी। वंस यू आर रेडी फॉर दिस रिकॉग्निशन, भगवान आपको वो चीज़ देगा, एंड ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड ये कुछ हद तक अपॉर्चुनिटी के ढंग से आ सकता है, किसी इंसान के ढंग से आ सकता है, यानी कि कोई इंसान ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने ला सकता है कि डू यू वांट टू वर्क हियर, क्योंकि हम आपको बहुत वक्त से देख रहे हैं कि यू नो यू आर वेरी टैलेंटेड एंड यू हैव बिन ग्रोइंग। वैसा भी हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली, सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो लेट्स सी who is group number 3 meant to become in this lifetime, please. Who is group number 3 meant to become in this lifetime? Okay, here we go. So यहाँ पे Archangel Zadkiel, compassion, freedom, forgiveness. Compassion, freedom, forgiveness. Wow. So यहाँ पे है overworked, out of balance. Overworked, out of balance. So बहुत लोगों के लिए okay, interesting. So this is a kind of a message जहाँ पे आपको फ्रीडम दिया जाएगा, ओके, कि आप ओवरवर्क ना हो, ओके। वो चीज़ आप लोग सीखेंगे, क्योंकि एम्प्रेस जो है ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर पुलिंग इन, ओके। ये ज़्यादा ओवरवर्क करने का एनर्जी नहीं है, इट्स टोटली ऑपोजिट टू दिस एनर्जी। एम्प्रेस जो है ये अट्रैक्ट करता है, ये अपने आप को घसीटता नहीं है या फिर रगड़ता नहीं है, ओके। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक आउट ऑफ बैलेंस नहीं होना है आपको, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग समझेंगे जहाँ पे यू नो यू डोंट हैव टू पुश योर सेल्फ, और यू नो इतना आपको अपने आप को रगड़ना नहीं है। वो आपका एक लेसन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ओके। एंड इन द फ्यूचर आपके पास उतना टाइम होगा जहाँ पे सेल्फ केयर विल बी योर थिंग, जहाँ पे आप अपना केयर भी ले पाएंगे, डेफिनेटली। ये शायद आपका लेसन हो सकता है, ओके, जिससे शायद आप लोग कभी कभार डील करेंगे, यानी कि हद से ज़्यादा काम करना, हद से ज़्यादा यू नो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही खींच लेना। सो दैट माइट बी अ लेसन, ओके, दैट यू माइट हैव टू डील विथ अ लिटिल बिट, या। एंड यहाँ फ्रीडम आपको दिया जाएगा कि यू नो अगर आप चाहे तो आप स्लो डाउन हो सकते हो, अगर आप चाहे तो यू नो मेहनत लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। सो वो फ्रीडम आपको दिया जाएगा। बट ओवरऑल आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत कंपैशन है यहाँ, फॉरगिवनेस है आपके दिल में, क्योंकि एम्प्रेस वही एनर्जी है। आपका करियर फील्ड ही वैसा होगा जहाँ पे यू विल बी लाइक ऑलमोस्ट लाइक, क्योंकि ये गाया है, गाया इज़ अ वेरी गिविंग काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, वेरी गिविंग काइंड ऑफ एनर्जी। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने आप को यू नो कुछ ज़्यादा ही यू नो ओवरवर्क कर ले, बट दैट विल बी योर लेसन कि आप हद से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि यू माइट बी वेरी करियर ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ 10th हाउस से जुपिटर है। आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा जब लक आपको इतना फेवर करेगा एंड आपको इतना रिकॉग्निशन मिलेगा कि यू वुड वांट टू कीप ऑन वर्किंग, लेकिन उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत पड़ेगी फॉर ग्रुप नंबर 3, या, बिकॉज आई सी दैट यू वुड गेन अ लॉट ऑफ यू नो सक्सेस upcoming future में, okay, that's a part of your identity, that's who you're meant to become,
ओके, सो लेट्स सी, ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है, ये मैंने देखा नहीं था, मैंने बात के लिए छोड़ दिया था। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओ माय गॉश, अ ईयर फ्रॉम नाउ है। सो 1 साल के बाद बहुत लोगों के लिए आप लोग इस जर्नी के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो। ओके, बहुत लोगों के लिए ये जो सक्सेस जिसके लिए वेट करो एंड हु यू आर मेंट टू बिकम, आप उसके साथ अलाइनमेंट में आएंगे 1 साल के बाद। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ थोड़ा टाइम बाकी है जहाँ परहैप्स आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं अपने अंदर जिसको हील करना है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना है आपको अपने अंदर। देयर समथिंग अबाउट लीडरशिप एनर्जी जिसमें अभी तक आप लोग टैप्ड इन नहीं हुए हो। ओके, इसी प्रोसेस में आपका थ्रोट चक्रा भी हील हो रहा है। जैसे आप कम्युनिकेट करते हो अपने आप को, कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करना। ओके, दैट्स समथिंग जो आप सीख रहे हो विद टाइम। ओके, सो दैट्स योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड दैट्स हु यू आर मेंट टू बिकम, जहाँ पे आपका नैरेटिव, लाइफ का नैरेटिव जो है आपके हाथ में होगा। ओके, नॉट इन समबडी एल्सेस हैंड। दिस इज़ लाइक योर लाइफ एंड योर डिसीजन एंड चॉइसेस। ओके, या ब्रिलियंट, आई लव इट। सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है बहुत लोगों के लिए, पाइसिस इज हियर, लिब्रा इज हियर, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न आई ऑलरेडी सेड दैट, लियो है यहाँ पे, या दोज आर द, वर्गो है, एरीज है, yeah, those are the only signs I'm seeing. So thank you so much, okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.